गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज जो नया टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके अंदर आप पढ़ने वाले हैं कोविड-19 वैक्सीन। कोरोना वायरस की जो वैक्सीन आई है उसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। और कोरोना वैक्सीन की जो वैक्सीन आई है वो इंडिया के अंदर 16 जनवरी 2021 को पूरा इंडिया के अंदर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो कोविड-19 वैक्सीन है उसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से देखिए सबसे पहले अपन इसके अंदर अपन जो पढ़ेंगे वो है इंट्रोडक्शन, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, रूट, एज ग्रुप, अवेलेबिलिटी, वॉल्यूम, डोज, स्टोरेज, टेम्परेचर, इफिशिएंसी, स्पेशल प्रिकॉशंस और साइड इफेक्ट। इसके बारे में आज अपन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं जो वैक्सीन का इंट्रोडक्शन की बात करें तो भारत निर्मित जो वैक्सीन है वो क्या है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। कोविशील्ड और कोवैक्सीन है। और ये कोवैक्सीन है वो कौन बना रहा है, वो बना रहा है भारत बायोटेक एंड ICMR, ये दोनों कंपनी मिलकर के कोवैक्सीन बना रही है। ठीक है, कोविशील्ड के बारे में बात करते हैं। देखिए कोविशील्ड के बारे में बात करते हैं। ऑक्सफोर्ड एस्ट्रेजेनिका वैक्सीन नेम कोविशील्ड, ठीक है ना। ये ऑक्सफोर्ड एंड एस्ट्राजेनिका ये दोनों यूनिवर्सिटी है, ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी है। कहाँ की है, ब्रिटेन की। तो वहाँ की यूनिवर्सिटी है और इन्होंने क्या है कि ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनिका वैक्सीन बनाया है और इसको क्या नाम दिया है, कोविशील्ड नाम दिया है। ठीक है, ये इंडिया के अंदर, ये अपने इंडिया के अंदर सीरम इंस्टीट्यूट है जो पुणे के अंदर है, वहाँ पे ये मिलके बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में जो देखिए यहाँ पे भारत बायोटेक स्टार्ट वर्क ऑन द देसी या मेड इन इंडिया वैक्सीन कोवैक्सीन। ठीक है ना, तो भारत बायोटेक एंड ICMR ये दोनों मिलकर के अपने जो वैक्सीन बना रहे हैं उसका क्या नाम दिया है, कोवैक्सीन। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा कि ये फाइजर वैक्सीन भी बना रहे हैं जो ये बाहर की कंपनियां बना रही है, और मॉडर्ना जो अमेरिका की कंपनी है वो अमेरिका में दवाई बना रहे हैं। तो ये अपने इंडिया के अंदर जो भारत निर्मित वैक्सीन है वो है कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन। तो आपको ध्यान रखना है कि कोविशील्ड क्या है, कितना ml देते हैं, क्या करते हैं, उसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। देखो ये ऑक्सफोर्ड एंड एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन ये अपने यूनिवर्सिटी का नाम है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपने वैक्सीन का भी नाम दिया है। ठीक है, दूसरा इंडिया के अंदर जो वैक्सीन जो बना रहे हैं ये ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका जो यूनिवर्सिटी है, ब्रिटेन की कंपनी है, और ये इंडिया के अंदर सीरम इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड है, वहाँ पे अपना बना रहे हैं, जो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पुणे के अंदर। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं कोविड-19 वैक्सीन के बारे में। वैक्सीन गिवन इज द कोरोना वायरस, एक कोरोना वायरस वाले उनको देते हैं, फ्लू लाइक सिम्टम होते हैं उनको देते हैं, जैसे कि एडिनो वायरस है। दूसरा है यूज फॉर द प्रोफिलैक्सिस, है ना, सेफ्टी के लिए, कि ताकि आगे फ्यूचर के अंदर कोरोना का वायरस या डिजीज न हो, उसके लिए ये दिया जाता है। ठीक है, उसके अंदर क्या करते हैं देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि कोरोना वायरस के जो डेड पार्टिकल्स होते हैं उससे बनाया जाता है, या इनएक्टिवेटेड पार्टिकल्स ऑफ द वायरस आर इंजेक्टेड इन द बॉडी। इनएक्टिवेटेड पार्टिकल्स होते हैं वो बॉडी के अंदर क्या करते हैं, इंजेक्टेड करते हैं, और इंजेक्ट करने के बाद में क्या होता है, देखो कोई भी वायरस बॉडी के अंदर एंट्री करता है तो हमारी बॉडी उनको पहचान लेती है और उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज इन रेस्पॉन्स टू द वायरस। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एंटीजन बॉडी के अंदर एंट्री करता है तो कोरोना वैक्सीन दे रहे हैं, तो उसके अंदर जो कोरोना वैक्सीन दे रहे हैं तो जैसे ही एंटीजन एंट्री हुआ तो उसके प्रति क्या बनेगी, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा, और उस जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है उसको क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है ना, तो ये उसमें काम होता है। उसके बाद में बात करते हैं कि कोरोना वैक्सीन दे रहे हैं उसके कौन कौन सी कंडीशन के अंदर वैक्सीन को कॉन्ट्रा इंडिकेशन माना है, नहीं देना है। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करते हैं, जिसके अंदर अपन रहेगा
पर्सन विथ हिस्ट्री ऑफ, पर्सन की क्या क्या हिस्ट्री होती है तो उसको कॉन्ट्राइंडिकेशन या नहीं देते हैं। सबसे पहला है एनाफाइलेक्सिस या एलर्जिक रिएक्शन टू प्रीवियस डोज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। यदि पहले जो वैक्सीन दिया है कोविड-19 का उसकी वजह से उनको एलर्जी हुआ है तो नेक्स्ट टाइम उनको नहीं देना है। दूसरा, इमीडिएट या डिले ऑनसेट एनाफाइलेटिक रिएक्शन, एनाफाइलेक्सिस एलर्जिक रिएक्शन, यदि किसी पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शन है तो भी नहीं देना है। इंजेक्टेबल थेरेपी से कोई दिक्कत हो रहा है तो भी उनको नहीं देना है। फार्माकोलॉजिकल प्रोडक्ट, फूड आइटम, उनके जितने भी फार्माकोलॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं उससे उनको एलर्जी है तो भी नहीं देना है। प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के अंदर भी नहीं देना है। स्पेशल प्रिकॉशंस क्या रखना है, देखिए इसमें लिखा हुआ है वैक्सीन शुड to administer with the cautions in person with a history of bleeding या coagulation disorder। जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर वाले हैं या कोगुलेशन डिसऑर्डर है उन लोगों को क्या है कि थोड़ा सावधानी पूर्वक दिया जाना चाहिए। इसके ऊपर स्पेशल विशेष ध्यान रखना है। फॉलोइंग कंडीशन आर नॉट, 7 पॉइंट है, फॉलोइंग कंडीशन आर नॉट कॉन्ट्राइंडिकेट फॉर वैक्सीन 19। ठीक है ना, कौन कौन सी कंडीशन के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है उसके बारे में देखो। लिखा हुआ फर्स्ट हिस्ट्री ऑफ सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी कोविड कोरोना वायरस सेकेंड, तो या RT-PCR पॉजिटिव है तो मान लीजिए कोरोना पॉजिटिव है उनको भी दे सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ क्रोनिक डिजीज, लंबे टाइम से, जैसे हार्ट है, हार्ट डिजीज है, किडनी है, डायबिटीज़ वाले पेशेंट है उनको भी दे सकते हैं। और इम्यूनो डेफिशिएंसी जैसे HIV वाले हैं तो जो इम्यूनो डेफिशिएंसी है, बॉडी के अंदर इम्यूनिटी की पावर कम है तो उस कंडीशन के अंदर भी दे सकते हैं। ठीक है ना, तो इसके अंदर मैंने आपको कॉन्ट्राइंडिकेशन लिखाया है, ये 6 पॉइंट है वो कॉन्ट्राइंडिकेशन है। और उसके बाद में फॉलोइंग कंडीशन आर नॉट कॉन्ट्राइंडिकेट, ये कंडीशन है वो कॉन्ट्राइंडिकेशन के अंदर नहीं है, इसमें दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान में रखना है। दूसरा है कोविड-19 वैक्सीन है वो कौन से रूट से जाएगी, वो है इंट्रामस्कुलर अपर आर्म, है ना, अपर आर्म, तो अपर भुजाओं पे लगाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको रूट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है ऑथराइज्ड एज ग्रुप, अभी जो परमिशन मिला है वो ओनली फॉर 18 ईयर एंड 18 ईयर। ठीक है ना, तो इसके अंदर क्या है कि 18 साल से ऊपर, 18 ईयर एंड एबो, यहाँ पे लिख लेना एबो एंड एबो। ठीक है ना, ओनली फॉर 18 ईयर एंड एबो, है ना, 18 साल तथा उसके बाद में जितने भी एज हैं उनको लगाया जाना चाहिए, जो चिल्ड्रन के अंदर अभी तक परमिशन नहीं दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद में लिखा हुआ है अवेलेबिलिटी इन वाइल लिक्विड फॉर्म, है ना, लिक्विड फॉर्म के अंदर है, वाइल के अंदर है, और बहुत जगह पे एम्पुल के अंदर भी बन रही है बट अभी तक वाइल के अंदर ही मिल रही है। ठीक है, उसके बाद में वॉल्यूम की बात करें, कितना लगाना है, लगाना कितना है 0.5 ml, 0.5 ml लगाना है। और एम्पुल है, उस एम्पुल के अंदर, एम्पुल है उसके अंदर 10 ml एंड 20 ml मेडिसिन आती है। ठीक है ना, 10 ml और 20 ml। 10 ml वाला है तो वो कोविशील्ड है, वैक्सीन है, उसके अंदर 10 ml है, और कोवैक्सीन है उसके अंदर है 20 ml का वॉल्यूम रहता है। ठीक है, दूसरा देखिएगा कि वॉल्यूम की बात करें तो अपने 0.5 ml देंगे, डोज की बात करें तो 2 डोज देंगे। ठीक है ना, अब कब कब देंगे उसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा 2 डोज, द कोविड वैक्सीन इज गिवन 2 शॉट, है ना, 2 शॉट लगेगा। सेकेंड शॉट इज गिवन 3 to 4 वीक आफ्टर द फर्स्ट डोज ऑफ द वैक्सीन। इसका मतलब है कि एक वैक्सीन दे दिया, उस वैक्सीन के बाद में 4 वीक के बाद में दूसरा वैक्सीन पड़ेगा। इसका मतलब है कि इसके बीच में जो गैप है वो 28 डेज, है ना, 28 डेज के बीच में ये देना है। ठीक है ना, कम से कम 14 डेज का गैप होना चाहिए। ध्यान रखना है कि 2 डोज के बीच में कितना
गैप होना चाहिए इस वैक्सीन के अंदर 14 डेज का। बहुत सारे जितने भी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होते हैं या इम्यूनाइजेशन वैक्सीन होते हैं उनके बीच में कितना इंटरवल होना चाहिए, 1 मंथ का, 1 मंथ का इंटरवल होना चाहिए, ठीक है ना। तो बहुत सारे इनका गैप ड्यूरेशन 14 डेज लिखा हुआ है, बट कोरोना वैक्सीन के अंदर जो लिखा हुआ है वो है 28 डेज के बाद में। मान लीजिए आज वैक्सीन दिया है तो आज के 28 डेज के बाद में दूसरा शॉट पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में इम्यूनिटी पावर की बात करें तो फॉर 1 ईयर नॉट लाइफ लॉन्ग, है ना। कोरोना वैक्सीन है जो बनाई है अभी तक 9 to 12 मंथ के लिए इसकी इम्यूनिटी पावर रहेगी। उसके बाद में हर 1 साल के बाद में वापस टीका लेना पड़ेगा। अभी तक की कंडीशन ये है, बाद में लेटेस्ट रिसर्च होगा और उसके बाद में इसकी इम्यूनिटी बढ़ सकती है। उसके बाद में देखिएगा स्टोरेज टेम्परेचर की बात करें तो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक ये इसके अंदर स्टोरेज करके रख सकते हैं। इफ़िशियंसी की बात करते हैं, वैक्सीन प्रोड्यूस्ड इन इंडिया हैव 70 to 75 इफ़िशियंसी एंड 90 to 95% सेफ। मतलब इफ़िशियंसी का मतलब है कि ये कितना असरदार है, ठीक है ना। तो मान लीजिए ये 100% है, उसमें से 75% तक ये असरदार है, मतलब कारगर है, ये काम आती है, ठीक है। दूसरी सेफ की बात करें कि 90 से 95% ये सेफ है, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता है। और कुछ कंडीशन लागू हो जाती है जिसमें ओल्ड एज होते हैं, जिसके अंदर सीवियर जो दूसरे डिजीज उनको होती है और ओल्ड एज होते हैं तो उनको थोड़ा अनसेफ महसूस होता है, बट सेफ की कंडीशन है 90 to 95%। वैक्सीनेशन की बात करें, वैक्सीनेशन फॉर फर्स्ट फेज सॉरी फर्स्ट फेज देखो अभी इतने जल्दबाजी के अंदर वैक्सीनेशन इंडिया के अंदर आई है, इसलिए एक कैटेगरीज वाइज इन सभी लोगों को देने का टारगेट किया गया है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट फेज के अंदर जो वैक्सीनेशन होगा वो कौन कौन लोगों को होगा, जिसके अंदर फ्रंटलाइन वर्कर या हेल्थ वर्कर होते हैं उनको, जैसे डॉक्टर है, नर्स है, पैरामेडिकल स्टाफ है, 4th ग्रेड है, सफाई कर्मी है, आशा सहयोगी है, डिफेंस फोर्स जिसमें पुलिस सब आएंगे, एंड अदर ऑल सपोर्टिव मेंबर होते हैं जो कोविड-19 की बीमारी है उनको रोकने के लिए रात दिन काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए फर्स्ट डोज लगेगी, ठीक है। तो ये जो फ्रंटलाइन जो वर्कर है जो सबसे पहले उस कोरोना वायरस के प्रति या उस मरीजों के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं उन लोगों को पहले लगेगी, और उसके बाद में धीरे धीरे सेकेंड फेज आएगा और थर्ड फेज आएगा, उनमें सब लोगों को लगेगी। साइड इफ़ेक्ट ऑफ द कोविड-19 वैक्सीन की बात करें, देखो साइड इफ़ेक्ट की जहाँ बात आती है, जितने भी वैक्सीनेशन है उसके हर कुछ न कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा आपको। तो ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है कि साइड इफ़ेक्ट में क्या होगा क्या नहीं। एक पीसीएम की टेबलेट होती है उसके अंदर भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो ये वैक्सीन है, वैक्सीन के अंदर हल्का फुल्का साइड इफ़ेक्ट होता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो क्या क्या होगा देखिएगा। साइड इफेक्ट के अंदर इंजेक्शन साइट पेन एंड स्वेलिंग, इंजेक्शन साइट में पेन और स्वेलिंग हो सकता है, उस पर्सन को हेडेक हो सकता है, फटीग वीकनेस आ सकती है, फीवर हो सकता है, बॉडी एक हो सकता है, एब्डोमिनल पेन, नोजिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस, ट्रेमस, कोल्ड कफ और मेलेजिया का मतलब है मस्कुलर पेन, है ना, मस्कुलर पेन या मसल्स के अंदर पेन हो सकता है। तो ये बेसिक साइड इफ़ेक्ट है, तो इसे घबराने की कोई बात नहीं है। जितने भी वैक्सीनेशन होते हैं उसके अंदर कुछ न कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। तो ये था आपके कोविड-19 वैक्सीन, उसके बारे में आज अपने डिटेल से बात किया। थैंक्स टू ऑल, आज इतना ही, धन्यवाद।